बिहार की राजधानी पटना में आज मेट्रो प्रोजेक्ट के अगले चरण की समीक्षा की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया जाए ताकि आम जनता को जाम से राहत मिले और सफर सुगम हो सके। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई इलाकों में हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई नए विश्राम गृहों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बिहार के कटिहार जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में जानकारी दी है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और कीमती जान बचे। बंगाल की मुख्यमंत्री ने आज शिक्षा क्षेत्र को लेकर एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी अपने सपने पूरे कर सके। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नए औद्योगिक हब बनाने की तैयारी चल रही है। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां निवेश करने की योजना बना रही हैं, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के भागलपुर में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। बुनकरों को आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक स्तर की हो सके और उनकी आमदनी में भी वृद्धि दर्ज की जा सके। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पर्यटन सीजन शुरू होते ही सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। स्थानीय होटलों और होमस्टे में बुकिंग काफी बढ़ गई है, जिससे पर्यटन से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिल रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। नगर निगम ने कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया है और पर्यटकों से अपील की है कि वे घाटों पर गंदगी न फैलाएं ताकि पवित्रता बनी रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए लीची के संरक्षण की नई तकनीक पेश की है। अब किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग बढ़ेगी। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है। ये गाड़ियां गांव-गांव जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करेंगी और जरूरी दवाइयां प्रदान करेंगी, जिससे दूर दराज के मरीजों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों पर कड़ाई शुरू कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, ताकि शहर की हवा और नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और पर्यावरण सुरक्षित रहे। बिहार के गया जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बोधगया आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं वाले गेस्ट हाउस और सुरक्षा चौकियों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि पर्यटन को गति मिले। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आधुनिक निगरानी कैमरों और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने पर विचार किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में युवाओं के लिए स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सरकार ने नए उद्यमियों को कम ब्याज पर ऋण देने की घोषणा की है, ताकि वे अपने नवाचारों को धरातल पर उतार सके और प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे। बिहार के दरभंगा में हवाई अड्डे के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। नए रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग बनने से यहां से उड़ानों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे उत्तर बिहार के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए काफी सुविधा और समय की बचत होगी। बंगाल के सुंदरबन इलाके में चक्रवात से सुरक्षा के लिए मजबूत बांधों का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नए शेल्टर होम तैयार किए हैं, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय जान माल का नुकसान न हो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले कुंभ मेले की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। सड़कों के चौड़ीकरण और नए पुलों के निर्माण की योजना बनाई गई है, ताकि मेले के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बिहार के पूर्णिया में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए नई शिक्षण पद्धति अपनाई जा रही है। शिक्षकों को डिजिटल क्लासरूम के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे छात्र आधुनिक विषयों को आसानी से समझ सके और उनकी प्रतिभा में निखार आ सके। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोयला खदानों में सुरक्षा के नए मानक लागू किए गए हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक सेंसर और वेंटिलेशन सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि खदान के भीतर किसी भी दुर्घटना की संभावना को टाला जा सके। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद कारखाने के विस्तार से स्थानीय किसानों को उर्वरकों की कमी नहीं होगी। उत्पादन बढ़ने से न केवल खेती में सुधार होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग से जुड़े उद्योगों को भी नई जान मिलने की उम्मीद है। बिहार के छपरा में बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के किनारे तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। मानसून आने से पहले सभी संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली गई है और जल संसाधन विभाग ने 24 घंटे निगरानी रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। बंगाल के हावड़ा में पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है। बंद पड़ी मिलों को फिर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पुराने मजदूरों को रोजगार मिल सके और औद्योगिक उत्पादन फिर से बढ़ सके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए नई विकास परिषद का गठन किया गया है।
धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण किया जाएगा ताकि विरासत सुरक्षित रहे। बिहार के बेगूसराय में तेल रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। इससे राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुचारू होगी और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही यहाँ काम करने वाले स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चाय बागान श्रमिकों के वेतन और सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर वार्ता हुई है। मालिकों और सरकार के बीच बनी सहमति के अनुसार अब श्रमिकों को बेहतर आवास और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ बने खेल के सामान की मांग विदेशों में काफी अधिक है और नई सुविधाओं से निर्यात में कई गुना बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के आरा में रेल कोच रिपेयरिंग यूनिट के विस्तार से स्थानीय रेलवे नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। कोचों के रखरखाव में अब कम समय लगेगा, जिससे ट्रेनों के परिचालन में देरी नहीं होगी और यात्रियों को साफ सुथरे और सुरक्षित डिब्बे सफर के लिए मिल सकेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा में आम की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विशेषज्ञों ने नई सलाह जारी की है। कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए कम लागत वाली दवाइयों का छिड़काव करने के तरीके सिखाए गए हैं, ताकि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना की सफाई और सुंदरीकरण के लिए रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इससे ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा और नदी के आसपास का वातावरण स्वच्छ और हरा भरा रहेगा, जिससे पर्यटन का विकास होगा।